कभी कभी ना लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची हो। सुबह उठने का मन ही नहीं करता, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों का तो सोचकर ही थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफ़िन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई, और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में सिर्फ गिल्ट मिलता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इस फेज से गुज़र रही हो, या शायद अभी भी उसी में फंसी हुई हैं। शायद किसी को कह भी नहीं पा रही हैं कि दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूँ तो ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये हमारे मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ, अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन असली वजहों की बात करेंगे जो एक होम मेकर को धीरे धीरे आलस की तरफ धकेल देती हैं। ऐसे रीजंस जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी-कभी उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं, तब ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। हम उन्हीं बातों को समझेंगे और बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों को, जो वापस वही एनर्जी को, चुस्ती और अपनापन महसूस करने में मदद करेंगी। अगर आप भी ये महसूस करती हैं कि दिन तो बीत गया पर आज कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल हम सब YouTube पे ब्लॉग देखते हैं, स्पेशली प्रोडक्टिविटी व्लॉग्स, जहाँ एक महिला एक दिन में 10 काम निपटा रही होती है। सुबह योगा, फिर ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, घर की सफाई और फिर शाम में अपनी हॉबीज़। हम देखते हैं और सोचते हैं वाह, मैं भी ऐसा रूटीन फॉलो करूँगी। अगले ही पल हम नोटबुक लेकर अपने कल के लिए एक बड़ी लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 8 बजे उठना, पूरा घर साफ करना, 2 महीने से पेंडिंग पेंट्री ऑर्गेनाइज करना और थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना। जैसे उस ब्लॉग में देखा था, हम एक्साइटेड फील करते हैं, सोच लेते हैं बस कल से मेरी लाइफ बदल जाएगी और इसी उम्मीद में सो जाते हैं। पर सुबह जैसे ही आँख खुलती है, दिमाग वही लिस्ट याद दिलाता है, आज तो सब कुछ करना है। शुरुआत भी अच्छी होती है, पर जैसे जैसे दिन ढलता है, टू डू लिस्ट के आधे से ज़्यादा टास्क वैसे ही पड़े रहते हैं। कुछ टाइम बचा नहीं, कुछ एनर्जी नहीं और मन भी थका है, मन भी नहीं करता। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं कि मैं तो कभी कुछ पूरा ही नहीं कर पाती, मैं कितनी लेज़ी हूँ। वो व्लॉग वाली महिला देखो, उसने तो सब कुछ मैनेज कर लिया, और यहीं से फिर गिल्ट शुरू हो जाता है। जो दिन कल नई एनर्जी से भरा था, वो आज एक और हार बन जाता है। देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है, जहाँ से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो दिखाना चाहते हैं। एक चमक धमक भरी रूटीन, एक परफेक्ट किचन, एक हमेशा मुस्कुराता हुआ बच्चा, एक ऐसा पति जो हमेशा मदद करता हुआ दिखाई देता है। पर एक ये एडिटेड वर्जन है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले स्टेप ये लिमिट सेट करना है। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया के ऐप्स की लिमिट सेट कीजिए। फिक्स टाइम रखिए कि मुझे बस दिन भर में 1 घंटा या 30 मिनट ही अपने मोबाइल में सोशल मीडिया यूज़ करना है। उतना ही समय, उतना ही वक्त मैं सिर्फ उन लोगों को कंटेंट देखूं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, या फिर जो लोग मुझे आगे करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन लोगों का नहीं जो कि मुझे गिल्ट या प्रेशर देते हैं। तो शुरू करते हैं। सुबह उठना, लेकिन आराम से, झगड़ा नहीं। देखो, सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से युद्ध करना शुरू कर दो। मैं क्या करती हूँ, अपना अलार्म सिर्फ 15 मिनट पहले सेट कर देती हूँ।
बस वो 15 मिनट धीरे धीरे 30 फिर 45 मिनट बन जाते हैं बिना स्ट्रगल के। आदत धीरे धीरे बनती है, दबाव डालकर नहीं। दिन के बस 3 काम करो, सिर्फ 3 काम, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले मैं 20-25 टास्क लिखती थी और शाम तक उनमें से एक भी नहीं होता था और फिर गिल्ट। अब मैं सिर्फ 3 चीज़ें लिखती हूँ या सोचती हूँ कि आज मुझे ये 3 काम करने हैं। कम काम, ज़्यादा असर, और दिन के अंत तक मैं ये 3 काम पूरे करके बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अच्छा नाश्ता, क्योंकि भूखे पेट कोई प्रोडक्टिव नहीं होता। कई लोग नाश्ता छोड़ देते हैं, या ये सच में सबसे बड़ी गलती है। थोड़ा हेल्दी खा लो, फल, पराठा, ओट्स, कुछ भी। मैं बस इतना कहूँगी कि सुबह का खाना आपकी एनर्जी सेट कर देता है। नाश्ता छोड़कर प्रोडक्टिव होना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट है काम का तरीक़ा बदलो। अगर आप भी मेरी तरह जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो तो ये तरीक़ा गेम चेंजर है। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इतना सिंपल और इतना असरदार काम भी होता है और दिमाग भी नहीं जलता। नेक्स्ट पॉइंट है लंच ब्रेक। सिर्फ खाना नहीं, मैं पहले लंच करके सीधा फ़ोन में घुस जाती थी और फिर आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। अब मैं क्या करती हूँ, 5 मिनट स्ट्रेच, 5 मिनट खाना, 5 मिनट हल्की सी वॉक। बस ये छोटा सा बदलाव आपकी बॉडी और दिमाग दोनों को रीसेट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत सारा काम। दिमाग बंद हो जाता है। बहुत सारा काम जब हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर हमें लगता है कि जो हम बहुत लेज़ी हो गए हैं। कभी ऐसा लगता है कि काम का ढेर लगा है और कुछ शुरू ही नहीं हो रहा, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। कामों की लिस्ट बनाओ और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। साफ साफ दिखने लगता है कि पहले क्या करना है। थोड़ी बॉडी, थोड़ा माइंड, दोनों की ज़रूरत है, दोनों ही चाहिए। दिन में कम से कम 20 मिनट का हल्का वर्कआउट और 5 से 10 मिनट का ध्यान। मुझे पता है सुनने में बड़ा लगता है, पर करना बहुत आसान है। ये आपकी एनर्जी, मूड और फोकस तीनों को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रात का रूटीन। दिन यहीं से बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रूटीन सुबह से शुरू होता है। नहीं, रात कैसे बिताते हैं वो अगला दिन तय करता है। मैं 3 मिनट पहले फ़ोन साइड में रख देती हूँ, थोड़ा पढ़ती हूँ और बस यही मेरी नींद अच्छी कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिन में ब्रेक। वो भी ज़रूरी है। नॉन स्टॉप काम करके कोई प्रोडक्टिव नहीं बनता। 10 मिनट टहलना, आंखें बंद करके बैठ जाना, थोड़ा पानी पीना, ये छोटी छोटी चीज़ें पूरा दिन आपकी बैटरी रिचार्ज करती रहती हैं। तो दोस्तों, ये मेरा आसान ह्यूमन प्रोडक्टिव जो रूटीन है, इसे आप अपनाकर एक जो लेज़ीनेस दूर कर सकते हैं। बस ये छोटे छोटे स्टेप्स जो आपकी लाइफ को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। अगर आपको ये रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बताना कि आप अपने रूटीन में कौन सी चीज़ें अपनाने वाले हो।